तो कंप्लायंस डायबिटीज के पेशेंट्स में नॉट जस्ट इन किड्स बल्कि हम एडल्ट्स को देखते हैं। एडल्ट्स में भी कंप्लायंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि किसी का दिल नहीं करता कि रोज इंसुलिन लगाए, रोज दवाइयाँ ले, ब्लड शुगर चेक करे। तो जी। फॉर नॉलेज ऑफ द पीपल जिनकी फैमिली में कोई इस बीमारी से डील कर रहा है, स्पेशली जो बच्चे इससे डील कर रहे हैं, और कई दफ़ा वो सोचते हैं यार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दिन नहीं ली दवा तो क्या हो जाएगा? या हफ्ता ना इंसुलिन ली तो क्या हो जाएगा? तो इस पे ज़रा-सा हाइलाइट करें कि अगर वो ग्लूकोज़ अपनी मैनेज नहीं करते या डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करते, तो क्या हो सकता है? किस किस्म के डैमेजेस हो सकते हैं बॉडी के अंदर? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं वो बच्चे? और एडल्टहुड में उनको किस तरह की चीज़ों के साथ डील करना पड़ सकता है? अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों में स्पेशली ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी हम एडवाइस करते हैं कि बच्चे की ब्लड ग्लूकोज़ चेक किए बगैर इंसुलिन नहीं लगानी और इसकी डोज़ भी एक जैसी नहीं होती। पहले बच्चे की शुगर चेक की जाती है और देखते हैं कि वो खुराक जो बच्चा ले रहा है उसमें कार्ब्स कितने हैं और उसके साथ फिर उसके हिसाब से इंसुलिन लगाई जाती है। अगर ये पूरा प्रोसेस फ़ॉलो नहीं होता और एक फिक्स डोज़ बच्चे को लगा दी जाती है, तो उसके साथ बच्चे की उसके नतीजे में शुगर कभी बिल्कुल कम हो सकती है और जब शुगर बहुत कम हो जाए वो भी प्रॉब्लमैटिक है, उसके साथ बच्चे को फिट्स हो सकते हैं, बच्चा बेहोश हो सकता है। और अगर हुँ, परसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा बच्चे की शुगर हाई रहना शुरू हो जाए, तो उसके साथ बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जितनी देर हाइपरग्लाइसीमिया को एक्सपोज़ रहते हैं ना, किडनीज़ हैं, आइज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो इन सब के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारा एम डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मैनेज करने का ये होता है कि हम 24 घंटे उनमें से मैक्सिमम जितने आवर्स पॉसिबल हो हम बच्चे की ग्लूकोज़ को नॉर्मल रेंज के अंदर रखें और ना वो हाइपो में जाए, ना उसको बहुत और कॉम्प्लिकेशंस अल्टीमेटली हम प्रिवेंट कर सकें। तो ये हमारा एम है और ये इसमें जब तक कंप्लायंस अच्छी नहीं होगी तब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि जो मल्टीपल डेली इंजेक्शन रेजीम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो दिन में 4 दफ़ा इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसके साथ थोड़ा-सा बच्चों को फ्रीडम होती है। बच्चे लिटरली सब कुछ खाते हैं, सिर्फ़ जो चीज़ें उनकी मना होती है वो बिल्कुल शुगर जब प्योर शुगर है या कार्ब्स हैं जैसे व्हाइट फ्लोर है, वो नहीं खा सकते, मैदा नहीं इस्तेमाल कर सकते।